राम 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 राम। राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो। राम चरण कराम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अध्यात्म अवतार युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर जिनके चरण रज से ये धरा तीर्थ स्वरूप राममय नाममय साधनामय त्यागमय तपस्यामय विरक्त संतों की पावन भूमि बड़ा रामदारा चांदपोल के संस्थापक भजनिक उपाधि से अलंकृत नामनिष्ठ साधनानिष्ठ स्वाध्यायनिष्ठ भजनिक उपाधि से अलंकृत त्यागी तपस्वी विरक्त वैरागी स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 का पावन अवसर अधिकम अधिकस्य फलम, अधिक मास अधिक फल को प्राप्त करने वाला, अधिक ज्ञान को प्रदान करने वाला, अधिक साधना को बढ़ाने वाला, अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला यह अवसर आप और हम सभी को भगवत कृपा से मनुष्य जीवन को संवारने सुधारने के लिए हम सभी को प्राप्त हुआ है। श्री महाराज के वांग्मय स्वरूप अनुभव वाणी के अंतर्गत भक्तमाल स्वरूप नाम प्रताप ग्रंथ की दिव्य चर्चा को आत्मसात करने की आप और हम सभी चेष्टा कर रहे हैं। केता कहूं कहत नहीं आवे, हरि हरि जन को पार न पावे। चार जुगन की कौन चलावे, असंख्य युगा बिच राम ही गावे। राका बाका नाम देवदासा, जिनके एक राम विश्वासा। राम बिना दूजो नहीं जाने, जग में रहे उलटी ताने। राम नाम की महिमा केवल 4 युगों से ही चली आ रही है, ऐसा नहीं। असंख्य युगों के बीच अनंत अनंत खरबों अरबों युग बीतने पर भी और का प्रभाव कम हो सकता है, पर नाम का प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। 4 जुगन की कौन चलावे, असंख्य युगा बिच राम ही गावे। भक्त भी अनंत अनंत हुए, अनंत युगों से होते आए हैं। राम नाम की महिमा अनंत है, अनंत महिमा है। उसका वर्णन वाणी के द्वारा
कहां तक कौन वर्णन कर सकता है, कहने में नहीं आता। राम नाम का तो स्वाद चखने वाला ही अनुभव कर सकता है। गुड़ को चाहे अंधेरे में खाओ चाहे उजाला में खाओ, मीठा ही लगता है। गुलाब जामुन को कहीं से भी खाओ, मीठा ही लगेगा। साधकों, राम नाम भी ऐसा ही साधन है। कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह, कोई भी, किसी भी रीति से भी राम नाम को कोई गाता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, अजप जाप करता है, निश्चित रूप से उसे मीठा ही लगता है और भव सागर को तार देता है, सारे पापों को खत्म कर देता है। अनंत अनंत भक्तों के चरित्र श्री महाराज श्रवण करवा रहे हैं। राका बाका नामदेव दासा, जिनके एक राम विश्वासा। राम बिना दूजो नहीं जाने, जग में रहे रो उलटी ताने। राम नाम के उपासक भक्त राका वाका और नामदेव आदि केवल नाम में ही अटल विश्वास रखते थे। राम नाम के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं सीखा और जानते ही नहीं, नाम को ही जानते थे। नाम के सिवा उन्होंने कुछ को जानने का प्रयास ही नहीं किया। राम नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते थे। समस्त प्राणियों में राम का नाम ही है और राम रूप ही है। जो राम नाम के महत्व को तो जानता नहीं, केवल विषयों में अंधा है, संसार के विषयों में ही अभिमान करके भक्तों का विरोध करता है, उसकी तो दुर्गति ही होती है, निश्चित रूप से दुर्गति होती है। बहुत सुंदर चरित्र राका वाका को सुनने के लिए जिज्ञासुजन लालायित है। रोज नित्य नए प्रभु के गुणानुवादों को रहस्यमय प्रकट करने वाले ऐसे भक्तों के दिव्य चरित्र सुनने की तो बड़ी अगाध निष्ठा जागृत हो जाती है और प्यास जागृत हो जाती है। राकापति बांकाती बसे पुर पंडर में, उर में न चाहने को रीति को छुन्यारिये। लकरे नवीन करी जीविका नवीन करे, धरे हरि रूप ही ताही सोजियारिये। विनती करत नाम देव कृष्ण देवजू, सो कीजे दुख दूर कही मेरी मति हारिये। चलो ले दिखाओ तब तेरे मन भाव रहे, वन छही दो थैली संग मांझ डारिये। पंढरपुर में श्री लक्ष्मी दत्त जी नाम के ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। संतों के बड़े प्रेमी सेवारत थे। सेवा में रत थे। लक्ष्मी दत्त जी संतों की सेवा में, संत दर्शन में, संत भाव में निरंतर रत रिया करते थे।
एक बार इनके यहां साक्षात नारायण संत रूप में पधारे, इनकी सेवा से संतुष्ट होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे यहां एक परम विरक्त भगवत भक्त पुत्र का जन्म होगा। तुम्हारी जो संतों के प्रति सेवा की जो सद्भावना है, तुम्हारी जो संतों के प्रति सेवा में जो निष्ठा है, संत दर्शन की जो तुम में लालसा है, सेवा करने की काबिलियत से हम प्रसन्न हो करके आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे यहां भगवत भक्त विरक्त पुत्र रत्न होगा। इसके अनुसार मिक्सर महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया गुरुवार 1347 संवत 1347 को धन लग्न में इनकी पत्नी रूपा देवी ने संत आशीर्वाद से पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। यही इनके पुत्र महाभागवत रांका जी हुए। रांका जी पंढरपुर में वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार संवत 1351 कर्क लग्न में श्री हरिदेव ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ। इसी कन्या का विवाह समय आने पर अनन्यानुराग के कारण बांका रांका जी के साथ में बांका जी का विवाह किया। रांका जी की इन्हीं पतिव्रता भक्तिमती पत्नी का नाम और उनके प्रमुख वैराग्य एवं अनन्यानुराग के कारण बांका हुआ। रांका और बांका ये पति पत्नी दोनों ही भक्त थे। बड़े सुचारू रूप से इनका भजन साधन चलता था। दोनों में से एक वैष्णव हो और दूसरा अवैष्णव हो तो बड़ी समस्या रहती है, धर्म संकट उपस्थित हो जाता है। रांका वाका दोनों भगवत भक्त की सद्भावना से इनका दिव्य चरित्र निष्कामता दर्शाई गई है। निष्कामता के संबंध में बड़ो निष्काम भक्त तो वही है जो निष्काम भक्त होता है। एक सकाम भक्त होता है, दूसरा निष्काम भक्त होता है। जाई न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसौ निरंतर तासु उरसो राउर निज गेह। अचाह जन ही सच्चे सहंसा होते, जिनमें किसी प्रकार की चाह नहीं। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो ही सहंसाह। जिसको कोई चाह नहीं है, चाह आने से पैसे में आने लगी, चाह पैसे से रुपया बनाने लगी, चाह रुपया से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी से मोटर लाने लगी, चाह मोटर से होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह बोतल से टोटल होने लगी, चाह जी से हुआ तो जी जर्रा हो गया, और चाह मेरे परमात्मा से श्री महाराज से हुआ तो जीवन हरा भरा हो गया।
चाह चाह में अंतर है। चाह, ब्रह्मा जी की बेटी का नाम आह, विवाह योग्य हो गई। कोई सुंदर वर नहीं मिला ब्रह्मा जी को, आह कवारी दिखती नजर आई। ब्रह्मा जी ने कह दिया आह से कि आह, तेरे को जो जचे, तेरे को जो स्वीकार करे तो विवाह कर ले, स्वतंत्र है। आहा दुनिया भर में भटक गई, किसी ने भी उसके साथ में विवाह नहीं किया, क्योंकि नाम ही आहा है। ब्रह्मा जी ने आहा की योग्य वर न मिलने के कारण बड़ी चिंता सताने लगी और अपनी भूल को स्वीकार किया कि देखो, मैंने दुनिया में सब जगह भेजा तो उघाड़े माथे ही भेज दिया, इसे सजा धजा के नहीं भेजा। नाम क्या है ब्रह्मा जी की बेटी का? आह। च नाम की चोंदड़ी ओढ़ा करके, च प्लस आह, चाह। और जैसे चाह बना करके दुनिया में भेजा, जहां देखो वहां सबके सब चाह को मोहने लगे, चाहने लगे। हमारे साथ में विवाह कर लो, अरे हमारे साथ में विवाह कर लो। और जैसे ही चाह का विवाह हुआ, अपनी च नाम की चोंदड़ी हटाकर सबको आहित करने लग गए, आहत करने लग गए। अरे ये तो वही आहा है, आहा है। तो चाह आह बढ़ाने वाली है, इसलिए चाह नहीं हूं। भक्ति में भी चाह, परमात्मा के दर्शन पाने की, भगवत दर्शन की लालसा की चाह भी खतरनाक है। निष्काम भक्त तो वह है भगवान के दर्शन की लालसा भी नहीं रखते। कई भक्तों के चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया है। चरणदास जी कहते हैं, सो नर एक छत भूप कहावे, सत सिंहासन ऊपर बैठे बाजे दुर्जन सकल हलावे, पाप जलाए करे चौगाना हिंसा कुबुद्धि नसावे, मोह मुकरद काड मुल्क सो ला वैराग बसावे, साधन नायब जित तित भेजे दे दे संयम साथा, राम दुआही सगरे फेरे कोई न उठावे माथा, निर्भय राज करे निश्चल वे गुरु सुखदेव सुनावे, चरणदास निश्चय कर जान बिरला जन को पावे। जब तक हृदय में किसी भी प्रकार की चाहना रहेगी, तब तक प्रेम का अभ्युदय नहीं हो सकता। ये कटु सत्य है। किसी का किसी के प्रति प्रेम का अभ्युदय तो तभी संभव है जब किसी प्रकार की स्वप्न में भी चाह पैदा ना हो। बस प्रेमी को निहारता रहे। प्रेमी से किसी प्रकार की चाह नहीं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाच हृदय वर्तते, तावत् भक्ति सुख स्यात् कथम अभ्युदय भवेत्। जब तक भक्ति भोगों की और मुक्ति की लालसा रूपी पिशाचनी हृदय में बनी रहती है, तब तक वहां भक्ति सुख का उदय कैसे हो सकता है। सत्य तो यह है कि हृदय में चाहना करने वाला भक्त कहा भी नहीं जा सकता कि किसी प्रकार की चाहना व्यक्त करना वो भक्त नहीं हो सकता।
भक्त को दृढ़ विश्वास है अपने अंतर्यामी शब्द पर। वो किसी तरह की चाहना नहीं करता है। भगवान से एक ही बस, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है, भगवान के सिवा मेरा कोई है ही नहीं। अब बताओ, भूख और प्यास से पीड़ित बालक वो किसी तरह की चाहना रखता है क्या? निर्दोष बालक की, अबोध बालक की चाह जगे उससे पहले मैया उसकी चाह को पूर्ण कर देती है, क्योंकि अबोध बालक मां के वश में है। उसे पता है मां के सिवा कोई नहीं, और मां को पता है ये बालक मेरे सिवा इसका कोई नहीं है, इसकी चाह को जगने ही न दूं। इसलिए भक्ति के मार्ग में निष्काम बनने का प्रयास करो। निष्काम भक्त वही है जो चाह रहित तो होकर के परम तत्व की प्राप्ति के प्रति सजग रहे, नाम के प्रति अनुरागित रहे, अंतर्यामी शब्द पर भरोसा रखे। भगवान को पता है कि ये मेरा है। भगवान भोजन करने बैठे, लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से भोजन करा रही थी। अचानक भगवान दौड़े, दरवाजे तक गए, दौड़ करके गए दरवाजे तक और रुक गए और पलटकर वापस धीरे धीरे आ गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्राणनाथ, हाथ में कवल लिए हुए दौड़े और इतनी तेज गति से दौड़े, लेकिन दरवाजे तक जाने के बाद रुक गए और वापस भी चले आए। बोले, एक भक्त मेरे आश्रित था जिसको लोग पत्थर मार रहे थे, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म था, इसलिए मैं दौड़ा। लेकिन मैंने देखा मेरे से भी ज्यादा विश्वास उसने अपने पास में पड़े पत्थर पर विश्वास किया और अपने को प्राण बचाने के लिए उसने भी पत्थर उठा लिया और मेरा त्याग कर दिया, इसलिए मैं वापस आ गया। साधकों, समझने की चेष्टा करना। भगवान वापस आ गए। वो मेरे भरोसे था, उसका रक्षा करना और उसकी प्राण की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं दौड़ा। पर थोड़ी देर में क्या देखा, स्वयं ही जो मेरे आश्रित था उसने अपने मेरे से भी ज्यादा विश्वास उसने पास में पड़े पत्थर पर भरोसा कर लिया, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। मेरी भूल थी कि मैंने ये विचारा कि ये भक्त केवल मेरे ही भरोसे है, ये नहीं पता था कि पास में पड़े पत्थर पर भी भरोसा कर लेगा। द्रौपदी ने जब तक भरोसा किया अपने पांडवों पर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह आदि सब पर भरोसा किया, सब और से भरोसा उठा, उसके बावजूद भी खुद के ऊपर भरोसा था, इसलिए अपने दांतों के तले में साड़ी को दबा करके कट्ठी खड़ी थी। लेकिन दुशासन के हाथों जैसे वो साड़ी खींची और दांत टूटा, लहूलुहान हो गई, तब उसने मेरे ऊपर भरोसा किया और मैं साड़ी बन करके गया। द्रौपदी की लाज रखी। साधकों, प्रहलाद जी कहते हैं, यस्त आशीष आशास्ते
न संभृत्य सवे वणिक। हे प्रभु, जो सेवक अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए आपको भजता है वह सेवक नहीं है, वह तो लेन देन करने वाला बढ़िया कहलाता है। 8 घंटे जो ड्यूटी देता है सुबह से शाम तक, और शाम को अपनी पगार ले लेता है, और वह मजदूर मस्त हो जाता है पगार पा करके। और तुम भी तो यही तो कर रहे हो, मंदिरों में जाकर के घंटा घंटियाल बजा करके और कई तरह की भक्ति से रिझा करके, और अंत में जाते जाते कहते हो मेरा ये काम कर देना। ये लेन देन का भगवान से संबंध, ये वाणिक बुद्धि नहीं। तो प्रहलाद ने इतना स्पष्ट रूप से कहा है, भागवत के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के 4थे श्लोक का भावार्थ है यह, जो लेन देन का व्यापार है। साधकों, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, सोए शोक समर्पय विमुख भय अभिराम। जो लोलुप भय दास आस के ते सबही के चेहरे, प्रभु विश्वास आस जिन जीती है सेवक हरि के रे। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अतः भगवान से प्रार्थना करते हैं, नरक परो फल चार शिशु नीच डाकिनी खाओ, तुलसी राम सने जो को जो फल सो चारी जारी जाऊं। राका बांका यद्यपि लोक दृष्टि से बड़े रंक थे, दरिद्र थे, बड़े दरिद्र थे, सदा धन की चाह करती है, परंतु इसके हृदय में किंचित भी किसी भी प्रकार की धन की चाह नहीं थी। राका बांका के जीवन में, राका बांका की भक्ति में, अरे जो गरीब हो रंग को, क्या उसको धन की चाह नहीं है? अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट भरने के लिए। नहीं, भगवान पर भरोसा है। भगवान के नाम पर भरोसा है। का चिंता मम जीवन यदि हरिर विश्वंभर गीयते। जिस परमात्मा का नाम विश्वंभर हो, उसे फिर किस बात की चिंता करनी चाहिए? उसे तो किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। कीड़ी को कण हाथी को मण देने वाला तो परमात्मा है। समर्थ गुरु रामदास जी के आदेश से छत्रपति शिवा ने अकालग्रस्त इलाके में मजदूरों का रोजगार बढ़ाने के लिए काम लगाया, तो अभिमान हो गया, मैं इतने लोगों का भरण पोषण की व्यवस्था करता हूं। समर्थ गुरु कभी भी किसी शिष्य के अहंकार को रहने नहीं देते। छत्रपति शिवा से कहा, शिवा मेरे साथ चलो। और बहुत दूर पहाड़ की ऊंची अटारियों पर ले गए और कहा कि यहां हथौड़ा मार। और जैसे ही हथौड़ा मारा, पहाड़ टूटा, उसके अंदर खड्डा था और खड्डे में पानी भर रखा था। कुछ चींटियां आनंद से पानी पी रही थी, प्यास बुझा रही थी। क्या रे शिवा, तूने व्यवस्था करी? ये सब समझ में आ गई। अहंकार पतन का कारण है। गुरु ने मेरे अहंकार को तोड़ा है। का चिंता मम जीवन यदि हरिर विश्वंभर गीयते।
इसलिए उसके अहंकार को चूर चूर करने के लिए सम्राट गुरु ने यह एक उदाहरण दिया। छत्रपति शिवा का अहंकार चूर चूर हुआ। साधकों का चिंता मम जीवन यदि हरि विश्वंभर गियते। अनचर को अन्न देता है। श्री महाराज कितनी बढ़िया बात कहते हैं। राम भरोसा राखिए राम सकल के माए। राम भरोसा रखो, राम जी का विश्वास रख करके अपना जीवन जियो, राम जी के भरोसे जियो। और जो राम जी के भरोसे जीवन जीता है, जिस तरह से मैया उस अबोध बालक के पालन पोषण की व्यवस्था हर वक्त हर पल करती है, इसी तरह से भरोसा रखने वाले पर भगवान खुद व्यवस्था करते हैं। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु या दैत्य साम्राज्य के सामने किसी तरह से अपने हाथ फैलाकर याचना नहीं की। सर्वत्र सदा सर्वदा भगवत दर्शन करते हुए भगवदानुराग में अनुरागित होकर के राम नाम में निष्ठ होकर के राम नाम में रत थे। बंद कमरे में भी भगवान विष्णु के नर नारायणी लक्ष्मी छम 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 करती हुई वह नाना प्रकार का भोजन तैयार करके, षडरस भोजन तैयार करके लक्ष्मी जी स्वयमेव प्रहलाद जी को भोजन करवाती है। प्रेम का पंथ सबसे न्यारा है। प्रेम को पंथ हमारो सब जगत न्यारो रसिया कहते हैं। बांका जी प्रेम पथ के ही पथिक थे। अतरीति कुछ न्यारी है। केवल एक दिन के लिए श्रम करते, दूसरे दिन के लिए भी कुछ भी संग्रह नहीं करते। एक दिन का परिश्रम करना, नित्य नवीन श्रम द्वारा अर्थोपार्जन करते और उदर पोषण करते और अपने भगवान के नाम का स्मरण करते। श्रम करना इस शरीर का धर्म है। रोज कमाना, रोज खाना, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। यह नहीं कि एक बार कुआं खोद लिया अब उसमें से पानी सींचते रहो, नहीं। ये राका बाका के जीवन में भक्ति नहीं थी। राका बाका के जीवन में भक्ति यही थी कि रोज पानी पीने के लिए कुआं खोदना रोज जरूरी है। रोज लकड़ियां चुनना और उसे बेच करके जो दाम मिलता उससे अपना पेट भर लेना, उसी में संतुष्ट थी। कल का किसको भरोसा है? भगवान को नित्य हृदय में धारण करने वाले परम अकिंचन भक्तों के समक्ष इंद्र भी कोई चीज नहीं है। अकिंचन भक्तों के हृदय में इंद्र का वास नहीं है, इंद्र का महत्व नहीं है। इंद्र नाना प्रकार की जो है चाहना रखने वाला, उसमें तो कई प्रकार की लालसा रहती है। नारद जैसे विरक्त वैरागी अकिंचन भक्त, नारद जैसे संत यदि साधना में रत होते हैं तो उनकी साधना को डिगाने के लिए इंद्र परेशान हो जाता है। कहीं ये मेरे राज सिंहासन को मांगने की इच्छा तो नहीं कर रहे हैं। आठ गांठ कोपिन में ओभाजी बिनु लोन, तुलसी रघुवर उर्वसे इंद्र वापुरी कौन। इंद्र वापुरो कौन? कोपिन
देहधारी, जिसे किसी प्रकार की लालसा नहीं है, विरक्त है, त्यागी है, वीतराग है, परमंश है, परिव्राजकाचार्य है, ऐसे भगवत भक्त जो भगवत आश्रित है, कहते हैं 8 गांठ कौपिन में ओ भाजी बिनु लोन, किसी प्रकार की चाहना नहीं है। तुलसी रघुवर उर बसे, इंद्र वापुरो कौन, इंद्र वापुरो कौन। राम अमल माते रहे, पीवे प्रेम निशंक, 8 गांठ कौपिन में कहे इंद्र सोरंक। राम अमल माते रहे, कितनी बढ़िया बात कही है। राम अमल माते रहे, पीवे प्रेम निशंक, 8 गांठ कौपिन में कहे इंद्र सोरंक। इंद्र, इंद्र है क्या चीज मेरे साधकों? इंद्र की कोई लाज, कोई महत्व नहीं है। भगवत भक्तों की नजरों में इंद्र का कोई महत्व नहीं है, खोखलापन है। इंद्र भगवत भक्त, क्योंकि इंद्र का रास्ता और भगवत भक्त का रास्ता दोनों का विपरीत रास्ता है। इंद्र भोग चाहता है, भव चाहता है, पर भक्त भक्ति चाहता है, उसमें किसी प्रकार की लालसा नहीं होती है। 8 गांठ कौपिन में ओ भाजी बिनु लोन, तुलसी रघुवर उर बसे, तुलसी रघुवर उर बसे, तुलसीदास जी कहते हैं उर बसे, इंद्र वापुरो कौन, जो विरक्त है, आश्रित है परमात्मा के नाम में और अंतर्यामी शब्द पर जिसको भरोसा है, वह कभी किसी प्रकार की चाहना याचना परमात्मा के दरबार में नहीं करता है। उसका तो एक ही काम है, बस राम 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 नाम में रटन करना है। राम नाम का फल क्या है, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बीच इसके मन में चाहना नहीं है, वही तो भगवत भक्त है, वही भगवत भक्त है। कहो कहो गोपाल की गई सिटली नाही, काबुल में मेवा किए व्रज टेटी खाई। कहो कहो गोपाल की गई सिटली नाही, काबुल में मेवा किए व्रज में टेटी खाई। कहो कहो गोपाल की गई सिटली नाही, विमुख लोग घोड़ा चढ़े, काट बेच उन खाई। आज तो बहुत सारी लकड़ियां हैं, चुन लो, कल श्रम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, रोज कुआं खोदो और फिर पानी पियो। ये नहीं कि एक बार कुआं खोद दिया बस अब रोज पानी पीते रहेंगे। संचय है पानी का, निकालते रहेंगे, पीते रहेंगे। यह श्रम भी कोरा है। जितना मुझे आज आवश्यक है, जितनी मुझे प्यास है, उतना ही मुझे आज इकट्ठा करना है, इससे ज्यादा नहीं। हम 2 प्राणियों का गुजारा जिससे चल सकता है उतना मुझे इकट्ठा कर लेना है, ताकि बस पेट भरा पाई हो जाए।
2 रोटी से पेट भर सकता है तो मुझे तीसरी रोटी की कमाई के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। वही तो भगवत भक्त है। राका बाका किसी भी प्रकार की कोई चाहना नहीं, नित्य प्रतिरोज अपनी लकड़ियां चुन करके और उसे मोल लेकर के और अपना राशन लेकर बना करके पका करके खा करके भगवान की भक्ति में रत रहकर संतोष रहना, ये उनका नियम था। कहा भयो जल में जल वर्षत वर्षत नाही खेत जय सूखा, अघाय आगे बहुत परोशत परशत नाही मरत जह भूखा। नामदेव जी ने भगवान से शिकायत करी, भगवान दरिद्रता की भी हद होती है, ऐसी दरिद्रता में जीवन जीने वाले राका और बाका दोनों रंग के दायरे से भी अपना जीवन जीने वाले को आप उन्हें पूर्ण नहीं कर सकते। भगवान नामदेव जी से कहा, नामदेव मैंने बहुत बार प्रयास किया है, बहुत बार प्रयास किया है, राका बाका को किसी भी तरह से उन्हें मैं भर दूं, पूर्ण कर दूं, पर वो तो विरले भक्त है। भगवान ने कहा, नामदेव जी ने इनके दारिद्र्य दूर करने की प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा, नामदेव जी मैं क्या करूं, मैं कुछ लेते ही नहीं, वे तो कुछ लेते ही नहीं है। नामदेव जी ने झुंझुला करके कहा, आप देते नहीं है, आप देते तो नहीं हो, आप तो रीता ने रीता करे, भरिया ने भरिया करे। जो भरा हुआ व्यक्ति उसको आप भरते हो और जो बेचारा खाली उसको और खाली करते जाते हो। आप में तो वह प्रवृत्ति है, पैसा पैसे को खींचता है, पर जिसके पास में पैसा नहीं है तो वो क्या बेचारा पैसे को पैसा खींचेगा। पर भगवान ने कहा, बात कदापि नहीं, मैं इन्हें देते देते हार गया हूं, राका बाका को देते देते मैं हार गया। वे कुछ भी स्वीकार ही नहीं करते। जब वे किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं, तब नामदेव जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना गरीब आदमी देने पर लोग क्यों नहीं लेते। इतना गरीब है और ले क्यों नहीं रहा है, लेगा क्यों नहीं लेगा। फिर देने वाले को भी संसारी नहीं, स्वयं भगवान है, और भगवान ही तो दे रहा है, कोई संसारी थोड़ी दे रहा है। संसारी तो एहसान करता है, मैंने दिया, पर भगवान कभी एहसान नहीं करता है। मुझे बहकाने के लिए प्रभु ऐसा कह रहे हैं। तब ठाकुर जी ने कहा, चलो मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा दूं इनका अद्भुत त्याग। राका बाका का मैं तुम्हें त्याग बता देता हूं। आए दो तिया पति पाछे बधु आगे स्वामी, औचक ही मग माज संपत्ति निहारिये। जानयो जुवती जाति कभू मन चली जात, बयाते बेग संभ्रम सो धूर वापे डारिये। पूछिया जो कहा कियो भूमि में निहारो तुम, कही नहीं कही वही बात बोली धन हूं बिचारिये। कहे मोसोरा का ए पे बाका आज देखी तो ही सुन, प्रभु बोले बात साची है हमारी है। साधकों, दोनों पति पत्नी आगे पीछे अलग अलग चलते थे। आगे कभी पत्नी आगे चलती थी तो कभी पीछे पति चलता था, कभी पति आगे चलता था तो पत्नी। स्वाभाविक है। संग संग चलने से कुछ वार्तालाप हो जाए, भाई साथ साथ चलेंगे तो वार्तालाप हो जाएगा,
और आगे पीछे चलेंगे तो कम से कम मुंह से राम 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 का उच्चारण तो होगा। वार्तालाप से जरा छुटकारा तो मिलेगा। भगवत भक्त यही चाहते हैं, जितना संग रहेंगे उतनी वार्तालाप होगी, और जितनी वार्तालाप होगी भजन से दूर होगा। दूर दूर रहेंगे भजन होगा। भजन बिना छोटे नहीं राम चरण भवपास, जे चाहे दीदार को तो रटिए श्वासोश्वास। श्री महाराज अपनी अनुभव वाणी के माध्यम से ये बात बताते, भजन करो। भवपास से मुक्त होने का सबसे बड़ा अमोघ साधन है, भवबंधन से मुक्त होने के लिए। तो अंतराय पड़ता है, अतः अलग अलग चल रहे थे। लोक लज्जा को विचार करके समाज के शील संकोच और लज्जावश बांका जी पति राका से दबकर पीछे पीछे चल रही थी। यही हमारी प्राचीन संस्कृति है। पति पत्नी का खुले बाजार में निर्लज्जता पूर्वक हाथ में हाथ मिलाकर चलना, ये तो आधुनिक दौर है। हमारी तो प्राचीन संस्कृति है अलग अलग चलना है। इसमें किसको क्या दिखाना, क्या संबंध है हमारा? ये तो पाश्चात्य जगत का प्रभाव है। चलो छोड़ो। भाव यह है कि विवेक का उदय होने पर धन आदि में महत्व बुद्धि नहीं रह जाती है। ज्ञानी के लिए तो मिट्टी का ढेला और पत्थर सोना एक सा ही है, ये ध्यान रख लो। जो ज्ञानी है, विवेकशील पुरुष है, भजनिक पुरुष है, उसके लिए तो ये सब कुछ मिट्टी है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टम कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म स्तुति ही। भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण नंदन पार्थ से कहते हैं, पार्थ, सुख दुख में जो समान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए जो निरंतर भक्ति में जो रत रहते हैं, वही भक्ति प्रियो माधवा, वही मेरे लिए भक्त श्रेष्ठ है। विवेकवान त्रिगुणातीत पुरुष, निरंतर आत्मभाव में स्थित रहने वाला, सुख दुख को समान समझने वाला और मिट्टी पत्थर सुवर्ण में समान भाव वाला, प्रिय भाव वाला होता है, वही मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ भगवत भक्त है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। नीति शास्त्र कहता है, जो पर स्त्रियों को मातृभाव से देखता है, परधन को जो है, परद्रव्य को मिट्टी के समान, ढेले के समान देखता है, सभी प्राणियों को आत्मभाव से देखता है, वही ज्ञानी है। इससे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। इसलिए भगवान ने लीला करी, हे नामदेव देख, मैं तुझे दिखाता हूं, मैं देता हूं कि नहीं देता हूं। आगे आगे जो है बांका चल रही थी, आगे आगे जो है राका चल रहे थे, और पीछे पीछे बांका चल रही थी, और खूब सारा सोना बीच में पटक गया। नामदेव को लेकर भगवान छिप गए। यदि आपका इस प्रकार का दृढ़ विवेक होता तो आप धूल पर धूल डालने का प्रयत्न नहीं करते। और यही हुआ। जब बांका आगे निकल गई, राका पीछे रह गए, तो पीछे मुड़ करके देखा और कहा, क्या कर रहे हो? अभी भी जो है तुम मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, अभी भी तुम्हारे में भ्रम है। विवेकशील पुरुष वही है जो मिट्टी में सर्वत्र सबको मिट्टी समझता है। धूल पर धूल डालने का प्रयत्न नहीं करते। इसका मतलब आप में अभी सोने में और धन में, सोने में और मिट्टी में भी अंतर है आपकी नजरों में।
बांका जी के इन वचनों से रांका जी को यह अनुभव हुआ, जैसा मेरा नाम रांका है वैसा ही वस्तुतः मैं ज्ञान से भी रंक हूं, मेरे में ज्ञान भी नहीं है। यह अपने नाम को चरितार्थ करने वाले मुझसे बढ़कर बांका ही है वास्तव में। मेरे से तो ज्यादा ज्ञान तो इस पत्नी को है, जो सर्वत्र सब में सदा सर्वदा मिट्टी ही समझती है, और मैं धन में और मिट्टी में अंतर समझ रहा हूं। उस दिन रांका बांका ने उपवास किया, आज मेरी भूल हो गई। उनको स्वर्ण मुद्राओं के दर्शन से बड़ी ग्लानि हो गई। अरे राम, स्वर्ण मुद्राएं दिख गई मुझे, भगवान का दर्शन न होकर के स्वर्ण मुद्राओं का दर्शन हो रहा है। संसार और संसार की माया का दर्शन होना ये भजनिकों के लिए ठीक नहीं है। उपवास करना होगा। माया का दर्शन मात्र करने से उपवास करना पड़ा। भगवान ने नामदेव जी से कहा, नामदेव देख लिया उपवास कर रही है, हमारे कारण आज जो है रांका बांका को उपवास करना पड़ रहा है, क्योंकि माया का दर्शन हो गया। यदि कहीं स्पर्श कर लेते तो न जाने कौन सी गति होती। लेने पर तो उद्धार भी असंभव हो जाता। अतः भूलकर भी माया की ओर नहीं देखना चाहिए। माया से परे हो जाओ। नामदेव हारे हरि देव कही और बात जो पे दाह गात चलो लकरी संकरिए। आए दो बनी बे को देख एक ठोरी ढेरी वे, देहू मिली पावे तो तहु हाथ नहीं छेरिए। तब तो प्रगट श्याम ल्यावे सो लियावाए घर, देख मुंड फोरो कहियो ऐसे प्रभु फेरिए। विनती करत कर जोर अंग पट धारो भरो, बोझ परियो लियो चीर मात्र हेरिए। घड़ी का काटा बड़ी तेज गति से भाग रहा है। विवश होकर मुझे अपनी वाणी पर लगाम लगाना होगा। अब किस तरह से भगवान और नामदेव जी लकड़ियों को चुन करके गठरी बना करके रखेंगे, पर उन्हें भी हाथ नहीं लगाएंगे। अरे ये तो और किसी का कब्जा है, हम कैसे हाथ लगाएं। बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है। भगवान तो परीक्षा लेना चाहते हैं, और भक्त कैसे परीक्षा देता है और कैसे परीक्षा में पास होता है, और भगवान उनकी भक्ति से रीझ कर किस तरह से दर्शन देते हैं, ऐसा दिव्य भाव मैं कल श्रवण करवाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अभी शिवलाल जी का परिवार, शिवलाल जी चौधरी का परिवार, हृदय से साधुओं के प्रति भक्ति का भाव, समाधि जी के प्रति दृढ़ भावना, अशोक जी का भजन के प्रति अनुराग, जो भाव है वो भाव हमेशा बना रहे। अभी संतों के प्रसादी का अंजल जो आपकी तरफ से है, और सवेरे जो है मोहनी देवी सोनी की तरफ से रसोई का कार्यक्रम था। मैं उनका भी हृदय से बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और सूरत से हमारे अशोक जी सिंधी जो ब्यावर के भी रहने वाले हैं, उनकी बहन यहाँ जोधपुर में भी है, उनकी तरफ से भी अंजल था। और अभी अशोक जी जरीवाला उनकी, यानी कि अशोक, किरण और हितेश की त्रिवेणी संगम की भावना से आज का अंजल भाव रहा है। मैं उनका भी बहुत हृदय से सूरत वालों का सम्मान करता हूँ। राम 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 राम।